सर सर एक बार आप इसकी वो भेज देना ना पीडीएफ ग्रुप पर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार और कई इसकी और लघु सिद्धांत कौमुदी दोनों की। ठीक है। यस सर। तो ग्रह परिचय के अंतर्गत जो हमारे नवग्रह हैं उनको ज्योतिष में किस किस नाम से जाना जाता है, इसी बात को बता रहे हैं ग्रह परिचय में। ज्योतिष शास्त्रानुसारम संपूर्ण ब्रह्मांडे नवग्रहाः सन्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में नवग्रह स्वीकृत है। नवग्रह माने गए नवग्रहाः। ये नवग्रहाः गृह्णाति इति ग्रह है ना, ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ते हैं भैया, छोड़ते नहीं है, है ना? तो ग्रह नवग्रह है, नवग्रहों की चर्चा है। अब उन नवग्रहों के विषय में कह रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में नवग्रह ही करते, ये नवग्रह ही अपना चमत्कार करते रहते हैं। ठीक है, नवग्रह जो है घूम घूम के अपना यत्र तत्र जातक की कुंडली में भ्रमण करते हुए अपना प्रभाव, अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं। जातक उनके ग्रहों के प्रभाव में आकर के विभिन्न चमत्कारों से गुजरता है ना। सुख दुख विभिन्न प्रकार के चमत्कार, सुख दुख भी चमत्कार ही है, आता है जाता है, आनंद है उसी में, कभी आनंद आ रहा है कभी अनानंद हो रहा है ना। न आनंदेति अनानंद हो रहा है। तो वो नवग्रह कौन है? तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतुश्च, ये नवग्रह है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह है। इसके लिए श्लोक याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय का श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं ग्रह के विषय में। सूर्य सोमो महीपुत्र सोमपुत्रो बृहस्पतिः शनैश्चरो राहुः केतवश्च ग्रहाः स्मृताः। सूर्य सोमो, सूर्य सोम मतलब चंद्रमा, महीपुत्र मंगल, महीपुत्र मंगल, सोमपुत्र बुध, मंगल बुध बृहस्पति गुरु है ही है, शुक्र है ही, शनैश्चर शनैश्चरती शनैश्चर शनैश्चर, राहु और केतु। तो महीपुत्र मंगल और सोमपुत्र बुध, तो नवग्रहों की चर्चा याज्ञवल्क्य स्मृति में श्लोक आया हुआ, उसके आचाराध्याय में श्लोक 291 है ना, 291 नंबर का श्लोक है। अब इन ग्रहों को भिन्न भिन्न नामों से ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जाना गया है, कहा गया, भिन्न भिन्न नाम से कहा गया है, अर्थात पर्याय पदानी है ना। इन ग्रहों के भिन्न भिन्न पर्यायवाची पद हैं जिनके द्वारा ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों के लिए व्यवहृत किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है, उनसे वो कहलाए जाते हैं, कहे जाते हैं, जो भी बोध कराए जाते हैं। रवि, सूर्य को किस किस नाम से? तो आदित्य, सविता, भास्कर, तपन, सूर्य, दिवाकर, भानु, तीग्मांशु, प्रभाकर, सहस्रांशु, अर्क, हेल्यादयः, हेल्य इत्यादि शब्दों के द्वारा रवि को, सूर्य को कहा गया है। इसी तरह से चंद्र को हिमांशु, चंद्रमा, मृगांक, सोम, शीतरश्मि, शशांक, शशलांछन, निशाकर, निशानाथ, इंदु, हेम्न, इत्यादि नामों से ज्योतिष में चंद्रमा को कहा गया है। ये सब पर्यायवाची शब्द है, पर्याय पद है चंद्रमा के। इसी तरह से मंगल के, अब देखो सूर्य के लिए इंग्लिश में केवल सन एक शब्द है, सन,
सन मतलब सूर्य। चंद्रमा के लिए मून, मून के अलावा कोई सून नहीं है, सब सून है। मून के अलावा सब सून है, मतलब कोई शब्द नहीं है, केवल मून। लेकिन संस्कृत में तो थोड़ा सा गिनाया है, बहुत सारे शब्द है। मंगलहा, मंगल के लिए कुज, क्रूराक्ष, अंगारक, लोहितांग, भौम, महीसुत, वक्र, आर, क्षितिसुत, क्षितिसुत, कुज, आवनेय, अवनीपुत्र, इन इत्यादि नामों से शाश्वतोपि समागतः है। हाँ, वेलकम शाश्वत, इसी प्रकार से आया करो। कभी कभी जो है, प्रतिदिन मत आना। कक्षा में प्रतिदिन आने से हानिर्भवती, हानि होती है। मंगलहा, तो मंगल, मंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। कुज, कुराक्ष, अंगारक, लोहितांग, भौम, महीसुत, वक्र, आर, क्षितिसुत, कुज, आवनेय, अवनीपुत्र, इन शब्दों से मंगल का व्यवहार किया गया। मंगल के पर्याय पद हैं ये सारे। इसी तरह से बुध के चंद्रसुत, बुध, बोध, ज्ञा, तारापुत्र, कुमार, राजपुत्र, विबुध इत्यादि शब्दों से बुध को शास्त्रों में व्यवहृत किया गया है, उक्त कहा गया है, उक्त किया गया है। बृहस्पति को जीव, सुरमंत्री, सुराचार्य, सुरी, स्मृत, वचसां पति, गुरु, अंगिर, वागीश, सुरगुरु, मुस्तर्य इत्यादि शब्दों से बृहस्पति को कहा गया है। इसी तरह से शुक्र के पर्याय पद हैं काव्य, काव्य मतलब शुक्र, दैत्य मंत्री, भृगुज, उशना, भार्गव, भृगु, दैत्याक्ष, पुरोहित, सर ये पर्यायवाची है ना? सित, हाँ, आस्फुजित, कर्ण, ये सब पर्याय पद है। मतलब शुक्र के लिए सब शब्द प्रयुक्त आते हैं। पर्याय पद है ये, पर्यायवाची शब्द, शुक्र के पर्यायवाची शब्द, अर्थात शुक्र से इन नामों को भी, इन नामों से भी शुक्र को कहा गया है। ठीक है। शनि के लिए पतंग शब्द, शौरी शब्द, शनैश्चर शब्द, सूर्य तो सौरी ही होगा, शौरी ही नहीं, सौरी। दंत, दंत, दंत सा है उसमें, सौरी। शनैश्चर, सूर्यसुत, असितांबर, पंगु, कोश, मंद, छायापुत्र, सूर्य सूनु, भास्कर पुत्र, काल, यम इत्यादि नामों से शनि को जाना गया है, कहा गया है। ये सब शनि के पर्याय पद हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। राहु के सुरारी, ताम, सिंहिकासुत, सैंहिकेय, उपप्लव, अगु, असुर, चंडाल इत्यादि शब्दों से राहु को अभिहित किया गया है, अर्थात राहु के पर्याय पद ये सारे हैं। इसी तरह से केतु के पर्याय पद हैं शिखी, गेय, धूम्र, ब्रह्मसुत इत्यादि शब्द जो है केतु के पर्यायवाची के रूप में ज्योतिष शास्त्र अथवा अन्य शास्त्रों में व्यवहृत किया गया है, प्रयोग किया गया है। इन पदों से इन ग्रहों को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है ग्रह परिचय पूर्ण होता है। ग्रह परिचय में केवल सामान्य ग्रह का परिचय बता दिया। उसके बाद मासक ज्ञान प्रकरण आता है, जो ज्योतिष शास्त्र अवकढ़ा चक्रम का अंतिम प्रकरण है। इस प्रकरण के बाद पूर्ण हो जाएगा ये। ठीक है। मासक ज्ञान मतलब सिलेबस में नहीं है, बाकी तो अवकढ़ा चक्रम लंबा प्रोजेक्ट है, मोटी किताब है, शायद शास्त्री में है ये, प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष के अंतर्गत चलती है किताब, पूरी की पूरी है उसमें। तो मासक ज्ञानम में मास का नाम बता रहे हैं। मासक ज्ञानम मधु तथा माधव संज्ञकश्च शुक्र शुचिश्चाथ नभो नभस्यः तथेष ऊर्जश्च सहासहस्यस् तपस्तपस्यश्च तथा क्रमेण।
अथ मासानां नामानि वर्ण्यन्ते। इसके बाद मासों का नामकरण। मधुमास मासाः 12 एव भवन्ति। महीना जो है वो 12 ही होता है। 13वां महीना भी आता है, अधिक मास के रूप में प्रस्तुत होता है। प्रोजेक्ट करते हैं उसको, प्रस्तुत करते हैं। अधिक मास के रूप में 13वां महीना भी आता है। तो इसे 12 ही मास के संज्ञा है, 12 महीनों का। अब देखो 12 महीनों के क्रम से नाम। मधु, मधु मधुमास को चैत्र मास कहते हैं। प्रचलित जो नाम है मधुमास का, जो प्रचलित नाम जो है वो क्या है? चैत्र। चैत्र महीने को मधुमास कहते हैं। वैशाख महीने को माधव मास कहते हैं, माधव मास। ज्येष्ठ को शुक्र मास कहते हैं। आषाढ़ को शुचि मास कहते हैं। श्रवण को नभ मास कहते हैं। भाद्रपद को नभस कहते हैं। अश्विन को ईश कहते हैं। कार्तिक को ऊर्ज कहते हैं। मार्गशीर्ष को सह, पौष को सहस्य, माघ को तपस और फाल्गुन को तपस्यश्च, और फाल्गुन को तपस्य कहते हैं। तो प्रत्येक मास के अलग अलग नाम जो है वो तो अपने महीने हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चेति 12 मासाः भवन्ति। 12 महीने हैं ये जो है आते हैं। अब इन 12 महीनों के बाद में पक्ष, 2 पक्ष होते हैं प्रति मास में। प्रति मासे प्रत्येकम मासे 2 पक्षौ स्तः। प्रत्येक मास में जो है 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। पूर्वापरम मासदलम पक्षौ नीलसिताभिधौ आदौ शुक्लः प्रवक्तव्यः केचित् कृष्णोऽपि मासके। एकस्मिन् पक्षे एकस्मिन् मासे पक्षद्वयं भवति। एक मास में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्षः और अपरश्च शुक्ल पक्षः। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष जो होता है, अंधेरा रहता है, चंद्रमा की कलाएं घटती रहती हैं तो अंधेरा छाता है। शुक्ल पक्ष प्रकाश का पक्ष है, इसमें सूर्य की किरणें, सूर्य की कलाएं बढ़ती हैं, प्रकाश बढ़ता जाता है, प्रकाशित होता रहता है। कश्चित् आचार्यस्य मते शुक्ल पक्षः प्रथमः अपरस्य मतानुसारं कृष्ण पक्षः तो पूर्व पक्षः इति अवगंतव्यः। दोनों मत हैं। किसी आचार्य के मत में प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष है और किसी के मत में शुक्ल पक्ष है। ये दोनों की व्यवस्था चलती है, ठीक है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र 12 मासा भवन्ति। सुस्पष्टम है ही ये। अब मासारंभ के विषय में कह रहे हैं, कहाँ से कौन सा जो है पक्ष किसको लिया जाता है, किस प्रदेश में प्रथम पक्ष क्या होगा, कहाँ पर प्रथम शुक्ल पक्ष होगा, बाद में कृष्ण पक्ष होगा, कहाँ पर प्रथम कृष्ण पक्ष होगा, बाद में शुक्ल पक्ष होगा। इस विषय में कह रहे हैं, इस विषय में बता रहे हैं। सर, हाँ बोलो। सर आज बहुत ज्यादा हो गया, मासारम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। अधिक हो रहा है क्या? जी हाँ सर, सर। बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ख्याल कर लें, है ना। मासारंभ तो है ही। मासारंभ जो है सरल भी है प्रकरण ना भाई। मास है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद महीना है। संस्कृत में सर 12 ही मास होते ना कि 24 होते? 12 मासा, 24 मास कहाँ से? 12 ही महीने होते हैं। यही 12 महीने संस्कृत का आते गणित जाते अलग रहते हैं। चलता है ना सर। 24 पक्ष होते हैं। जी सर। 24 पक्ष होते हैं प्रति मास हाँ, में। 2 पक्ष होते, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन के। हाँ, जी सर। प्रति मास में 2-2 पक्ष होंगे तो 24 पक्ष होंगे। और महीना जो है एकादशी से पूर्णिमा तक और फिर एकादशी से अमावस्या। सर अगली पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से अमावस्या, फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा। एकादशी से नहीं, प्रतिपदा से अमावस्या, भाई एकम कृष्ण पक्ष।
हाँ, प्रतिपदा से अमावस्या एकम से लेकर के 15 तक ये आपका जो है कृष्ण पक्ष हो गया, और प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जो है वो शुक्ल पक्ष हो गया। हाँ तो सर 24 पक्ष कैसे हुए? 30 पक्ष होने चाहिए ना? अरे भैया 12 पक्ष महीने में 24 पक्ष हुए है ना, और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक महीने में हाँ 2 हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर। तो 12 Sorry. महीने में 24 पक्ष हुए। हाँ, अधिक मास जब लगता है तो अधिक मास को लेकर के 26 पक्ष हो जाते हैं, जब जिस वर्ष अधिक मास आता है। 13 मास हो जाते हैं ना सर उस समय। हाँ, जी सर एक कौन सा महीना जोड़ वो उसी सेम जो है अधिक मास जो है जो होता है, जो भी आएगा, जैसे अधिक ज्येष्ठ हो जाएगा, अधिक वैशाख हो जाता है, इस तरह से मतलब वही मास जो है डबल हो जैसे जाता सर इस बार हुआ है। हाँ, इस बार हुआ था ना, कौन सा है तो 2 बार, कौन सा आया सर इस बार? इस बार यही मास आया था कोई, अभी इससे पहले जो खत्म हुआ है। कहाँ से नाम है सर, कुछ क्या नाम? कार्तिक। नहीं, कार्तिक तो चल रहा है। कार्तिक नहीं, वो गर्मी होती जिसमें सर। फाल्गुन साढ़, कार्तिक, श्रावण, फाल्गुन, भाद्रपद, आषाढ़, आश्विन, अच्छा आश्विन मास है। कितने वर्षों में एक बार होता है अधिक मास? 4 वर्षों में एक बार लीप ईयर कहते हैं जिसको, वो भी होता है। हाँ, वही लीप ईयर जो भी वर्ष होता है तो उसको कहते